नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चाहे रूस में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया और अमेरिका ने भारत के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करने का मन बना लिया, भारत का ग्लोबल कद देखकर ड्रैगन के डेरे में खलबली मची है। समंदर में विस्तारवादी षड्यंत्र रच रहे लाल सुल्तान की मंशा पर भारत ने पानी फेर दिया, क्योंकि एक तरफ चीन साउथ चाइना सी में शी की सेना छोटे छोटे देशों पर सितम ढा रही है, दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में विश्व चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। देखिए ऑपरेशन मालाबार, ड्रैगन का समंदर में संहार। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग से ज्यादा मान और सम्मान दिया। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से नवाजा। तो दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत के नेतृत्व में अपनी नौसेनाओं को समंदर में उतारने का ऐलान किया है। क्वाड देशों की सेनाएं मिलकर बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली हैं। क्वाड की नौसैनिक शक्ति को भारत के नेतृत्व में इस बड़े मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए दक्षिण चीन सागर में चलना होगा। 20 जून 2024, थॉमस शोल रीफ के पास दक्षिण चीन सागर। काले रंग की बोट में सवार फिलीपींस के नौसैनिक रूटीन गश्त पर थे। अचानक चीन के 2 कोस्ट गार्ड जहाजों ने उसे बीच समंदर में घेर लिया। चीन के एक जहाज ने खतरनाक तरीके से फिलीपींस की बोट को टक्कर मार दी। चीन के दोनों जहाजों ने मिलकर फिलीपींस की बोट को खतरनाक तरीके से समंदर में ढकेलना शुरू कर दिया। फिलीपींस के नौसैनिकों ने प्रतिरोध किया तो चीन के नौसैनिकों से भरी 4 और बोट वहां पहुंच गईं। उन पर सवार चीनी नौसैनिकों के हाथों में चाकू, डंडे और कुल्हाड़ियां थी। चीन के नौसैनिकों ने हथियार लहराते हुए फिलीपींस के जवानों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। चीन के नौसैनिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे फिलीपींस के नौसैनिकों की बोट पर चढ़ गए और रबर की बोट में कुल्हाड़ी से छेद कर दिया। समुद्र में दोनों देशों के सैनिकों का जब आमना सामना हुआ तो तेज आवाज में सायरन बजने लगे। दोनों पक्ष एक दूसरे को ललकारने और चीखने चिल्लाने लगे। बीच समंदर में काफी देर तक चीन और फिलीपींस के नौसैनिकों के बीच खतरनाक तरीके से झड़प होती रही और ये पहली बार नहीं हुआ था। बीते 6 महीनों में चीन और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच साउथ चाइना सी में कम से कम 9 बार ऐसी झड़प हो चुकी है। इससे पहले 17 जून को भी दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर हुई थी। 5 मार्च को भी चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाजों को समंदर में खतरनाक तरीके से रोका था।
समंदर में चीन की दादागिरी इस कदर बढ़ गई है कि कुछ दिन पहले चीन के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर के उस इलाके में पहुंच गए जहां अमेरिका और फिलीपींस युद्धाभ्यास कर रहे थे। विस्तारवादी चीन समंदर में सिर्फ फिलीपींस को ही परेशान नहीं कर रहा, सातों समंदर पर बादशाहत करने का ख्वाब देखने वाले शी जिनपिंग ने विस्तारवाद की शुरुआत साउथ चाइना सी से की है। चीन ने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की मंशा से अपना सबसे बड़ा मॉन्स्टर शिप तैनात कर दिया है। चीन ने 165 मीटर लंबा अपना सबसे विशाल युद्धपोत मनीला के इंटरनेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में तैनात कर दिया है। ये तस्वीर चीन के उसी राक्षस युद्धपोत की है। यानी चीन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर संपूर्ण कब्जे की योजना बना रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% से ज्यादा इलाके पर अपना एक तरफा दावा करता है, लेकिन सवाल यह है कि समंदर में चीन की दादागिरी को कौन रोक सकता है। जवाब है भारत के नेतृत्व में क्वाड देशों की सम्मिलित शक्ति। चीन को बहुत बड़े जवाब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समंदर में विस्तारवाद कोर्ट से मिलेगा करारा जवाब, क्योंकि अब समंदर को ड्रैगन के शिकंजे से स्वतंत्र कराने के लिए सबसे बड़ा वॉर गेम शुरू हो रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बंगाल की खाड़ी में 28वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। इस वॉर गेम का मकसद समंदर में चीन के विस्तारवादी मंसूबे को ध्वस्त करना है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास अक्टूबर में होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा। यानी भारत के नेतृत्व में समंदर में चीन के विस्तारवादी प्रयासों के विरुद्ध दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति एकजुट होकर हुंकार भरेंगी। बंगाल की खाड़ी में चीन अपने जासूसी जहाज और सबमरीन भेजकर जासूसी करता रहता है, लेकिन इस बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सम्मिलित शक्ति के सामने चीन हर समंदर में असहाय कर दिया जाएगा। क्योंकि 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास में पूरा ध्यान एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी दुश्मन की पनडुब्बी के खिलाफ रणनीति बनाकर उसे हराने पर होगा। इसके अलावा क्वाड देशों के इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स को रोकने और उन्हें इंटरसेप्ट करने का अभ्यास भी किया जाएगा। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों को घेरकर वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है, उसी तरह चीन के जासूसी जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर करने का अभ्यास भी बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। यानी मालाबार युद्धाभ्यास में चीन को उसी की रणनीति में फंसाकर परास्त करने की योजना है, लेकिन चीन के लिए यह अकेली बुरी खबर नहीं है। मालाबार अभ्यास के अलावा भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ हवाई युद्ध का भी बड़ा अभ्यास करने जा रहा है। अगस्त सितंबर में अपने पहले तरंग शक्ति वायु युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा।
इस अभ्यास में न केवल क्वाड सदस्य बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएई और सिंगापुर जैसे देशों की वायु सेनाएं भी शामिल होंगी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स और डायमंड नेकलेस दोनों भारत की काउंटर मेजर भी हो रही है और भारत लीड लेके ये मालाबार एक्सरसाइज ये दिखाना चाहता है, जिसमें अमेरिका पहले था शुरू में, अब जापान ऑस्ट्रेलिया भी आ गए हैं और ये भारत दिखाना चाहता है कि ऐसी कोई जरूरत पड़े तो हम चाइना को एक करारा मैसेज दे सकते हैं। तरंग शक्ति और मालाबार युद्धाभ्यास से चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है, लेकिन चीन की बेचैनी भारत की उन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने भी बढ़ा दी है जो तेजी से चीन के सताए हुए देशों तक पहुंचती जा रही है। हिंद महासागर में विस्तारवादी साजिश हुई तो जवाब सुपरसोनिक ब्रह्मोस से मिलेगा। फिलीपींस सागर में ड्रैगन ने अवैध कब्जा किया तो फिलीपींस से लॉन्च हुई सुपरसोनिक ब्रह्मोस चीन के वॉरशिप की जल समाधि बना देगी। दक्षिण चीन सागर में चीन ने ज्यादा चतुराई दिखाई तो वियतनाम से लॉन्च हुई ब्रह्मोस चीनी सेना को नहीं छोड़ेगी। शी के विस्तारवाद ने बीजिंग का सूर्यास्त सुनिश्चित कर दिया है। एक तरफ भारत बंगाल की खाड़ी में चीन के समुद्री षड्यंत्र को परास्त करने वाले मालाबार युद्धाभ्यास का नेतृत्व कर रहा है, दूसरी तरफ चीन से परेशान इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। क्योंकि अब दुनिया जान गई है कि समंदर में चीन की हड़प नीति का जवाब ब्रह्मोस जैसे अकाट्य भारतीय अस्त्र से ही दिया जा सकता है। हड़प नीति से दुखी देश भारत से ब्रह्मोस की डील कर रहे हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदा और अब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत और वियतनाम के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की आधी समस्याओं की जड़ यानी विस्तारवादी चीन को काबू में रखने के लिए चीन के जानी दुश्मन फिलीपींस को अभेद्य मेक इन इंडिया अस्त्र ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेजी थी। अब ब्रह्मोस की दीवार चीन की हड़प नीति का करारा जवाब बन गई है। इसलिए चीन का पुराना दुश्मन वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत से डील कर रहा है। इसीलिए समझिए कि ब्रह्मोस मिसाइल ने लाल सुल्तान की बेचैनी क्यों बढ़ा दी है। चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल कसने के लिए फिलीपींस ने भारत से मिली इन ब्रह्मोस मिसाइलों को साउथ चाइना सी में तैनात किया है। वियतनाम से ब्रह्मोस डील लगभग फाइनल है। वियतनाम इस मिसाइल से दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद पर नकेल डाल देगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस होने का मतलब होगा सेबेबस सागर से लेकर मुलक्का सी और बांडा सागर और जावा सी तक चीन का विस्तारवाद खत्म होना। इसके अलावा थाईलैंड की खाड़ी में चीन के जासूसी जहाजों से परेशान थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का खरीदार हो सकता है। सऊदी अरब ने भी इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। चीन के चारों तरफ भारत के ब्रह्मोस का घेरा कसता जा रहा है, जो ड्रैगन के मॉन्टर शिप को पलक झपकते तबाह कर देने की अकाट्य ताकत रखता है। क्वाड
क्वाड देशों की सबसे बड़ी नेवल वॉर एक्सरसाइज का नेतृत्व करके भारत समंदर में सबको निर्भय हो जाने की गारंटी बन गया है। ये एक बड़ा सिग्नलिंग है पूरे विश्व के लिए। इंडियन ओशियनिक रीजन में चाइना का वर्चस्व बढ़ता जाता है। स्पाई शिप्स हों, सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स हों, उनके सर्वे शिप्स हों, लगातार वो जिबूती आइलैंड, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में अपने आइलैंड्स बना रहा है। वो एक्सपेंशनिज्म, डेट ट्रैपिंग श्रीलंका में देखें, मालदीव्स में देखें, तो लगातार वो अपनी पकड़ बनाए जा रहा है और भारत को इसकी काउंटर मेजर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।